चलिए 12th क्लास के विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट दिया कि सर पहला लेक्चर तो आप डाल दिए, दूसरा लेक्चर जल्दी लाइए। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बच्चों मैंने दूसरा लेक्चर जो है तुरंत से मैं ला दिया हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का बाबू जो परसेंटेज है, जैसे मैंने आप लोगों को टारगेट दिया कि 90+ लाना है पहले लेक्चर में। जो बच्चे पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे कृपया जाएँ और पहला लेक्चर देखिए C++ का, ठीक है। आप लोगों को टारगेट मिला हुआ 90+ लाने का। उस टारगेट पे आप लोगों को अडिग रहना है। अडिग मतलब अडिग। अगर मैं भी अपना जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है उस पर मैं भी अडिग रहूँगा कि आप लोगों को किस तरीके से करके 90+ नंबर लवाना है हमको, ठीक है। तो अगर मैं फुल डेडिकेशन के साथ काम करूँ तो आप लोगों से भी यही डेडिकेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए। सारे 12th क्लास के विद्यार्थियों तक ये मेरा वीडियो पहुँचाइए C++ का, ठीक है। और साथ साथ में लाइक कमेंट तोड़फोड़ मचा दीजिए, एकदम कम नहीं होना चाहिए ये सब, ठीक है। लाइक पूरा मारिए, कमेंट मारिए और जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए। अगर आप ये वीडियो किसी और चैनल पर देख रहे हैं तो आप जो है राजन कंप्यूटर एकेडमी सर्च करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो मेरा ऑफिशियल चैनल है, प्रोफेशनल चैनल है, ठीक है। बाकी बात ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बाकी बात इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपको, इंग्लिश वाला चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और कंप्यूटर वाला चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, राजन कंप्यूटर एकेडमी। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग आज लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हो लेक्चर 2 C++ का लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है 12th क्लास जैकबोर्ड का, ठीक है। तो लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया है। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया है, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 2 और साथ साथ कुछ और चीज़ें, एक दो चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा सा वो मैं आपको बता दूँ, है ना। ये देखिए, हाँ देखिए इसको, ये बात यहाँ क्या कह रहा है, ये ग्राफिक क्या कह रहा है कि 11 12 का क्लास जो है वो शुरू हो चुका है। 11 क्लास का क्लास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है शुरू हो चुका है। ऑफलाइन शुरू हो चुका है, ऑफलाइन बाबू गांव में। कहाँ चल रहा है? हजारीबाग बाबू गांव में चल रहा है। आपका ADCA+ का भी चल रहा है बाबू क्लास, ठीक है। आपका टैली प्राइम का भी क्लास चल रहा है मेरे तरफ से, और एडवांस एक्सेल का भी क्लास चल रहा था। आप चारों पांचों में से जो भी क्लास करना चाहते हो, आपके जान पहचान में जो भी क्लास करना चाहते हो उनको मेरे बारे में बताएं या मेरा नंबर डायल कीजिए। यानी कि कंप्यूटर में जो भी कष्ट हो, हर तरह का कष्ट हम दूर करेंगे आप लोगों का, ठीक है। और साथ साथ में देखिए हम लेटेस्ट वर्जन पे चलते हैं बाबू। AI को इंक्लूड करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। जानते हैं अभी AI का ज़माना है ना। क्या है? अभी AI का ज़माना है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रख देखिए, आप लोग बच्चे अभी हैं नए जनरेशन के। किस जनरेशन के बच्चे हैं? नए जनरेशन के। तो टीचर भी आपको कैसे चाहिए? नए जनरेशन AI वाले टीचर, ठीक है। तो इसमें हम लोग हर एक चीज़ में AI डाल देते हैं। आपका टैली में AI डाल देंगे, एडवांस एक्सेल में AI, ADCA में पूरा AI से पढ़ाएंगे। जितना भी तरह का आप यूट्यूब पे वीडियो आप लोग देखे होंगे AI से बना हुआ, जिसमें आप वॉइस ओवर कैसे AI से करते हैं, वीडियो कैसे AI से बनाते हैं, हर तरह का चीज़ हम लोग AI से बनाना सीखेंगे आपका ADCA+ कोर्स में। और हाँ, इसी में मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा। और मतलब मेरा जो कोर्स है बाबू एडवांस है, नॉर्मल कोर्स नहीं। आप ADCA+ कोर्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं मैं कैसे ADCA पढ़ाता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। सब तरह का कोर्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा राजन कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से। और साथ ही साथ कंप्यूटर को फील करा के पढ़ाएंगे बाबू आप लोगों को। फील मतलब फील होगा, हाँ कंप्यूटर पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी फील होगा। साथ साथ में एक दो चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा। 11th और 12th का ऑफलाइन बैच का जो टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। 11th क्लास का जो बैच का टाइमिंग है बाबू वो है 9 से 10, और जो 12th और जो 11th का 2 बैच चल रहा है, ये चल रहा है मॉर्निंग, ठीक है। और इवनिंग में जो बैच चल रहा है वो चल रहा है 3 से 4, ये चल रहा है बाबू इवनिंग। 11th क्लास का ये है, कौन सा क्लास का ये है? 11th। 12th का जो चल रहा है बाबू, अभी मैं जल्द से टॉपिक पे आ रहा हूँ, थोड़ा ये सब चीज़ का भी जानकारी ले लीजिए। अगर आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है, मेरे से ADCA करना है, या 11th 12th का कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो इसका भी जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए। और जो 12th का चल रहा है बाबू, 12th का बैच आप लोगों का चल रहा है 6 से 7 चल रहा है मॉर्निंग, और बाबू 4 से 5 चल रहा है इवनिंग। 6 से 7 मॉर्निंग और 4 से 5 चल रहा है आपका इवनिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए
तो आप लोग के लिए बाबू ये 4 बैचेस 11th और 12th के लिए चल रहे हैं। तो जितने भी आपके कांटेक्ट में 11th क्लास के बच्चे हैं उनको बता दीजिए कि बैचेस शुरू हो चुके हैं, जा करके जल्दी जल्दी राजन सर के पास एडमिशन करा लें। साथ साथ में आपका ये जो नंबर है इस पर कॉल करके हर चीज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है बाबू मेरा पूरा बात? किसी भी तरह का कष्ट हो कंप्यूटर से रिलेटेड, खराब हो जाए आपका लैपटॉप, कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। AI इंटीग्रेट करके आप लोग पढ़ाएंगे और 12th क्लास के विद्यार्थियों को भी AI पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे। AI कैसे AI से कोडिंग कराएंगे, C++ का हर तरह का कोडिंग कैसे AI से कराएंगे, हर चीज़ पढ़ाएंगे बाबू। अब आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर साइंस पढ़ के, बोले ना फील कराएंगे तो फील कराएंगे हर चीज़ को, ठीक है। आइए कम टू द पॉइंट, आज हम लोग क्या देखेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से, शांत तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो C++ का सिंटेक्स होता है माई फर्स्ट प्रोग्राम का, वो क्या होता है। आइए मैं थोड़ा रिवीजन कराते हुए आपको C++ का सिंटेक्स फिर से बताता हूं और आगे बढ़ता हूं, नहीं ठीक है। माई फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं, जरा राइटिंग ध्यान से देखना। माई फर्स्ट प्रोग्राम का सिंटेक्स क्या लिखेंगे, सिंटेक्स क्या होगा। माई फर्स्ट प्रोग्राम का सिंटेक्स देखो, सबसे पहले बताए थे हैश इंक्लूड हैश IO स्ट्रीम, इसको पूरा एक्सप्लेन किए थे हम पिछले क्लास में। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो पिछले वाला वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैं डायरेक्ट प्रोग्राम लिखूंगा, डायरेक्ट आज प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, ठीक है ना। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, क्या लिख रहे हैं आज रे, नेम स्पेस STD के बाद लगाते हैं हम लोग सेमीकोलन, इसके बाद इंट मेन, इसके बाद इंट मेन खोलेंगे, बंद करेंगे और इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे बाबू वो डायरेक्टली प्रिंट होगा। तो इसमें बोलता है cout लिखते हैं हम लोग, cout, ठीक है। क्या लिखेंगे, माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ लगा देंगे लास्ट में सेमीकोलन, इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो यही प्रोग्राम बाबू पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्राम को हम लोग रन कैसे करेंगे, इस प्रोग्राम को हम लोग रन कैसे करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। और साथ साथ में मैं आपको कौन कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे रन करने के लिए, कंपाइलर IDE कौन सा यूज़ करेंगे उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो भी बच्चे पिछले क्लास में प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे उसको लिख लीजिए प्रोग्राम को, मैं आगे डिस्कस करता हूँ कैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे प्रैक्टिकली कंप्यूटर में, ठीक है। तो जल्दी देखिए, आगे बढ़िए, थोड़ा रिविजन हो गया आप लोगों का। जो C++ का प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए हम लोगों को चाहिए कंपाइलर। क्या चाहिए, कंपाइलर। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है, जरा उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं कंपीलर, कंपीलर नहीं है कंपाइलर, टीचरों का ही पढ़ देते हैं कंपीलर। ध्यान रखना इस सब चीज़ का, कंपाइलर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या होता है बाबू, देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये है कंप्यूटर, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। कौन सा, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और जो हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए लैंग्वेज, कौन सा, C++। तो C++ कैसा लैंग्वेज है, पिछले क्लास में मैंने बताया था हाई लेवल। कैसा लैंग्वेज है, हाई लेवल। और ये मशीन लैंग्वेज है लो लेवल। तो ये जो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट किया जाएगा बाबू, तो जो कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या, किसको बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या काम करता है ये, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल, ठीक है। वैसा सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर 3 तरह का, उसमें से एक है
कंपाइलर। अभी सारा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। तो कंपाइलर कहीं ना कहीं क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इसका तरीका क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। कंपाइलर के साथ साथ बाबू और हैं। सबसे पहला इसका है कंपाइलर। इंटरप्रेटर भी एक तरह का लैंग्वेज प्रोसेसर है। और एक और है बाबू आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है। और हाइब्रिड एक होता है, हाइब्रिड, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कंपाइलर पढ़ा रहे हैं तो कंपाइलर पर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए कंपाइलर क्या होता है लिख पाते हैं। तो कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर that is used to convert high level language to low level लैंग्वेज, ठीक है। होल कोड एट वंस। ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा है। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर। कंपाइलर क्या है बाबू, लैंग्वेज प्रोसेसर है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वही लिख दिए, दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। एक ही काम है इसका, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कैसे करता है लो लेवल लैंग्वेज, तो पूरा कोड, जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, पूरे कोड को एक ही बार में पूरे कोड को कन्वर्ट कर देगा लो लेवल में। एक बार में जितना भी कोड रहेगा पूरा कोड को एट वंस, एक ही झटके में हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा ये, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। तो अभी इंटरप्रेटर वगैरह हम लोग को पढ़ना नहीं है, कंपाइलर पढ़ना, तो हम लोग कंपाइलर पे फोकस करेंगे। क्या होता है कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और पूरे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइलर। क्लियर है बाबू कंपाइलर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस हम लोग जो C++ प्रोग्राम रन करते हैं उसमें बहुत सारा कंपाइलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कंपाइलर से बनता है हमारा IDE। कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा IDE, एक्चुअली बनता है IDE और इसी में कंपाइलर बाबू मिक्स रहता है। इसी में ना IDE में ही कंपाइलर जो है इसी में सेट किया रहता है कंपाइलर। ध्यान दीजिएगा, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है IDE और IDE में ही कंपाइलर डाल दिया जाता है। कंपाइलर अलग से नहीं होता है, कंपाइलर इसी में डाल दिया जाता है। कौन सा कंपाइलर डाल जाता है, C++ कंपाइलर है, और भी कंपाइलर होता है, तो सब IDE के अंतर्गत डाल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है ये IDE। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये गलत हो गया था, सुधार देते हैं, कंपाइलर, ठीक है। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये IDE क्या होता है बाबू, तो IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंपाइलर पहले से सेट होता है और ये IDE सॉफ्टवेयर में ही हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी आप लोग को बहुत सारा IDE दिखाएंगे, ठीक है। तो IDE क्या होता है पहले वो लिख देते हैं, इट इज ए सॉफ्टवेयर that is used to do various type of programming, various programming language, used to execute various types of programming languages, ठीक है। देखिए क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज यूज टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब था प्रोग्राम को रन करना, ठीक है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सिर्फ ऐसा नहीं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को रन करेंगे, और भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए हम लोग IDE का यूज करते हैं, डिफरेंट IDE का यूज करते हैं, ठीक है। अब IDE का एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल तो आप लोग नाम सुनेंगे टर्बो C++, क्या नाम सुनेंगे बाबू, टर्बो C++। कोड ब्लॉक, क्या नाम सुने होंगे, कोड VS कोड, क्या नाम सुनेंगे, VS कोड। और देव C++, देव C++। तो ये सारे जो IDE हैं सब में बाबू हम लोग C++ प्रोग्राम को रन। अब यहाँ देखिए टर्बो C++ एक IDE है, कोड ब्लॉक भी IDE है, VS कोड भी IDE है, और देव C++ भी बाबू IDE है। तो सर इसमें से कौन सा यूज़ करें, आपकी मर्जी बाबू, आप प्रोग्राम रन करने के लिए कोई सा भी IDE यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सारे IDE में कंपाइलर फिट होता है ना, तो इसमें सब कोई सा भी IDE यूज़ कीजिए। अब मैं थोड़ा सा इस IDE के बारे में इन डेप्थ जाता हूँ, और कौन सा बेस्ट IDE है आप लोगों को यूज़ करने के लिए वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला IDE आता है बाबू आता है आपके पास टर्बो C++, और भी बहुत सारे हैं, हम लोग अभी इतना ही यूज़ करेंगे, टर्बो C++। दूसरा बोले कोड ब्लॉक, कोड। तीसरा बाबू देव C++, देव C++। और चौथा बाबू बताएं आप लोग को कौन सा, चौथा VS कोड, VS कोड। आइए सबसे पहले टर्बो C++ बात करते हैं। ये इट इज़ वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड बाबू, ये बहुत ओल्ड जनरेशन का है, इतना ओल्ड है कि बात मत कीजिए, इसको यूज ही नहीं करना है, क्रॉस मारिए पहले। इससे अंदर 2002 से कोई अपडेट अभी तक नहीं आया, नो अपडेट, नो अपडेट। तो ये वाला हम लोग टर्बो C++ को नहीं यूज़ करेंगे। आपको मैं बता दूंगा कि टर्बो C++ अभी मैं सारा जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ना, चारों IDE अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। किसमें क्या क्या चीज़ है आप लोग को खुद दिखेगा, और आप लोग खुद अभी आप लोग इतना लायक हो चुके हैं कि सेंस कर सकते हैं कौन सा IDE हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो बिल्कुल टर्बो C++ भी अभी दिखाऊंगा आपको, देख करके पता चलेगा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 2002 समझ रहे हैं आप कितना पुराना है, 2002 आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। उस समय से ये IDE में कोई अपडेट नहीं आया, तो इसको तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। कोड ब्लॉक इसका अभी आया है अपडेट, तो लेटेस्ट इसको यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका बाबू ये सबसे लेटेस्ट है अभी, लेटेस्ट, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड पड़ेगा, क्या पड़ेगा आप लोगों के लिए, हार्ड, ठीक है। आसानी से इसको यूज़ नहीं कर पाए, सब बहुत सारा सेटअप करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट जो आप लोगों के लिए यूज़ करने के लिए अभी कोड ब्लॉक है और देव C++ है, ठीक है। मैं क्या यूज़ करूँगा अपने वीडियोज़ में, मैं यूज़ करूँगा कोड ब्लॉक। क्या यूज़ करूँगा मैं, कौन सा IDE यूज़ करूँगा प्रोग्राम रन करने के लिए, कोड ब्लॉक यूज़ करूँगा। ध्यान से समझिएगा, कोड ब्लॉक यूज़ करूँगा मैं अभी चारों, लेकिन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मोबाइल में क्या यूज़ होगा, ये तो हो गया कंप्यूटर के बारे में। मोबाइल में कौन सा ऐप यूज़ होगा, तो जो बच्चे जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो डरिए नहीं, मोबाइल में C++ रन कराइए। तो उसमें एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ लिखिए C++ कोडिंग। C++ कोडिंग लिखने के बाद एक एप्लीकेशन आएगा ब्लैक कलर में, C++ लिखा हुआ, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और जो ये है इंस्टॉल करके उसमें आप सारा प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। जो प्रोग्राम आप देव C++, टर्बो C++, VS कोड यहाँ रन कर पाएंगे, सेम प्रोग्रामिंग बाबू आप मोबाइल में कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो, मेरा नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप में डाल दीजिए कि सर ये इसमें यहाँ दिक्कत आ रहा है, यहाँ दिक्कत आ रहा है। हमको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बाबू चारों को ऑन करके दिखाते हैं कौन कौन सा प्रोग्रामिंग, कौन कौन सा IDE कैसा है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि टर्बो C++, भयंकर रूप दिखाता हूं आपको टर्बो C++, इसमें कि 2002 से कोई अपडेट नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सर्च करेंगे TURBO टर्बो C++। देखिए टर्बो C++ कैसा दिखता है, अभी खुल ही रहा है टर्बो C++, ठीक है। ये हमारा टर्बो C++ का एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं,
ठीक है। टर्बो सी प्लस में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए टर्बो सी प्लस कैसा दिखता है, देखिए भयंकर दिखता है टर्बो सी प्लस। लग रहा है कि हम लोग 1996 में आ गए हैं। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, ये 1996 में आ गए हैं। ठीक है ना, तो इस एप्लीकेशन को कतई हम लोग यूज़ नहीं करेंगे बाबू। ठीक है, भयंकर है एप्लीकेशन, इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा दिमाग खराब हो जाएगा। एक नया फाइल लेकर के बना लेते। देखिए इसमें इस तरीके से हैश इनकोड iostream.h, और इसका ना थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स अलग होगा, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये दो चीज़ नया आता है सिर्फ, CLR SCR और गेट CH, ये दो चीज़ सिर्फ नया आता है, और एक हैश इनकोड conio.h, तीन चीज़ है ना, ये तीन चीज़ इसमें नया आता है। क्योंकि पुराना चीज़ था ना वो, तो पुराना में थोड़ा ज़्यादा जोड़ना पड़ता था। जैसे ही इसका नया वर्जन आया कोड ब्लॉक में, अभी आपको देखो कितना सोफिस्टिकेटेड दिखता है, देखने में लगेगा कि एकदम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं वैसा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं टर्बो सी प्लस में प्रोग्राम को। इसमें हम लोग बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, ये एकदम हमको ना बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इतना पुराना में यूज़ करेंगे तो इतना मतलब 1996 में क्यों जिए जब हमारे पास ऑप्शन है नया नया। तो ठीक है ना, तो इसमें यही दो तीन चीज़ नया यूज़ करते हैं सिर्फ, conio.h, CLR SCR और गेट CH, यही तीन चीज़ नया यूज़ करते हैं, बाकी बात कुछ नहीं। बाकी बात सब में जैसे वहाँ यूज़ करेंगे वैसे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गेट CH, CLR SCR और conio.h, और इसमें .h लगाना पड़ता है, iostream.h। ठीक है, तो मैं आपको दोनों में प्रोग्रामिंग करके प्रिपेयर कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में। ठीक है, और अभी हम लोग बाबू आने वाले जनरेशन में लेटेस्ट यूज करेंगे, तो अभी लेटेस्ट पे ही चलेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, ये देखिए कैसा दिखता है, खतरनाक। ठीक है ना, इसको यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, बट दिखाने के लिए मैं आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे बाबू, ये तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे कोड ब्लॉक कैसा दिखता है सर। कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक ये देखिए, ये दूसरा कंपाइलर हमारे पास कोड ब्लॉक है। ये देखिए कोड ब्लॉक थोड़ा सा खूबसूरती के साथ ओपन हो रहा है। ठीक है ना, लाल, ब्लू, पीला और हरा कलर के साथ लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है कोड ब्लॉक का। जैसे ही ओपन होता है इसका देखिएगा वर्जन कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से यूज़ होगा और कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने के लिए। जैसे मन जो होता है ना, मन आपका ये मोह लेगा। ठीक है, देखिए कितना सुंदरता के साथ ये ओपन हुआ, लग रहा है ये लेटेस्ट वर्जन आपको बिल्कुल लग रहा है ना। तो अभी इसका और लेटेस्ट आ गया है, लेकिन सब में लगभग सेम ही यूज़ हो रहा है बाबू। ठीक है, यहाँ इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, तो यहाँ जाएंगे फाइल में। इसका मैं सारा स्टेप आपको लिखा दूंगा कि फाइल में जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे, यहाँ से यहाँ के बाद जाने के बाद यहाँ फाइल में जा करके फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ पर न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे किस में, न्यू में क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे एम्प्टी फाइल। यहाँ पर एम्प्टी फाइल में करने के बाद वो जो भी प्रोग्राम यहाँ हम लोग लिखेंगे वो रन होगा। ठीक है, एक दो प्रोग्राम मैं आपको पहले से लिखा हुआ है उसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम लिखा हुआ है। क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, आसान लग रहा होगा, वो एकदम ओल झोल लग रहा था टर्बो सी प्लस। लेकिन इसमें देखिए कितना सुंदरता के साथ सब कुछ लिखा हुआ है, कलरफुल लिखा हुआ है, और इसमें प्रोग्रामिंग करने में आप लोगों को मज़ा आएगा, मज़ा। टर्बो सी प्लस में सजा लगेगा प्रोग्रामिंग करने में। ठीक है, तो ये जितना भी चीज़ लेटेस्ट आ रहा है बाबू सुधारा जा रहा है। तो हम लोग नेवर टर्बो सी प्लस प्लस कभी नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कोड ब्लॉक यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कोड ब्लॉक। ये हो गया कोड ब्लॉक। और इससे भी अगर लेटेस्ट वर्जन आप जाना चाहते तो वो है VS कोड। मैं आपको VS कोड भी ऑन करके दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ जाएंगे और लिखेंगे VS कोड। क्या लिखेंगे, VS कोड। ये देखिए आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होने वाला है। VS कोड देखिएगा बाबू, ये और सुंदरता के साथ कोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसमें एक वेबसाइट बनाया हूँ। ठीक है, तो VS कोड एकदम लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है आपके पास। देखिए 2025 का वर्जन है ना। और यहाँ पर इसमें HTML का कोड भी मैं बहुत सारा मतलब वेबसाइट बनाया था, तो वो यहाँ पर इसका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है तो हम लोग VS कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ जावास्क्रिप्ट का भी कोड आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए। ठीक है, इसके साथ साथ HTML का कोड यहाँ पर देखिए, इसके साथ साथ CSS का कोड भी यहाँ पर देखिए। तो कुछ जब बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है ये जो VS कोड हम लोग तब यूज़ करते हैं, हम लोग हैवी प्रोजेक्ट बनाते हैं। छोटा मोटा 11-12 को सिखाने के लिए सब हम लोग VS कोड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, VS कोड कब यूज़ करेंगे, बड़ा प्रोजेक्ट जैसे वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, तब VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
और ये सब अभी आप लोग धीरे धीरे सीखिएगा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिन जिन बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का टारगेट होगा वो लोग जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पे या BCA करेंगे या MCA करेंगे, उन सारे बच्चे ये जो है VS कोड आने वाले समय में यूज़ करेंगे, क्योंकि यही एक मात्र सबसे बढ़िया अभी कोडिंग करने के लिए IDE है अवेलेबल मार्केट में। और भी है लेकिन ये फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो हम लोग इतना भी ये वाला भी यूज़ नहीं करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। हम तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप लोग इसको यूज़ नहीं कर पाइएगा, सेटअप गड़बड़ा देंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए क्या यूज़ करूँगा, ये क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कोड ब्लॉक यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कोड ब्लॉक में हम लोग अभी प्रोग्रामिंग करेंगे, शुरू करेंगे, और इसका क्या प्रोसेस है मैं आपको पहले प्रोसेस लिखवा दूंगा, इसके बाद हम लोग फिर प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। और आज हम लोग का टारगेट रहेगा माई फर्स्ट प्रोग्राम को रन करेंगे अच्छे तरीके से, और कुछ स्ट्रिंग को और रन करेंगे, इसके बाद इस लेक्चर को समाप्ति देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स लिखा देता हूँ बाबू, ठीक है, कि स्टेप्स क्या क्या होंगे वो, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक पहुँच गए। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या स्टेप है। तो यहाँ से क्लियर हो गई एक बात, हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, कोड ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। कोड ब्लॉक इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में। कोड ब्लॉक इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, डाउनलोड करना है ऑनलाइन, कोड ब्लॉक लिखिएगा, कोड ब्लॉक डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसके बाद डाल दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल चिंता मत करना। और कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, आइए कोड ब्लॉक का थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, कैसे उसको BLO सीखें। सबसे पहले क्या करें, कोड ब्लॉक में प्रोग्राम रन करने के लिए इसका टॉपिक लगाते हैं, हाउ टू रन प्रोग्राम, हाउ टू रन प्रोग्राम इन कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक, ठीक है। कोड ब्लॉक में हम लोग प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे बाबू, स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, कोड ब्लॉक ओपन करेंगे, क्या करेंगे, कोड ब्लॉक ओपन, कोड ब्लॉक ओपन कोड ब्लॉक। सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 कहाँ क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 3 में क्लिक ऑन न्यू, अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारा कुछ, क्लिक ऑन न्यू पे क्लिक करेंगे, एंड देन एम्प्टी फाइल, कहाँ क्लिक करेंगे, EMPTY एम्प्टी फाइल। उसके बाद हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे बाबू, एम्प्टी फाइल पे। ये 3 स्टेप क्लियर है, जैसे ही आप एम्प्टी फाइल पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कोड रन करने का मतलब प्रोग्राम लिखने का जगह आ जाएगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्राम को लिखेंगे, राइट प्रोग्राम, राइट, इसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही प्रोग्राम लिख लेंगे बाबू उसको सेव करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सेव द प्रोग्राम, सेव द प्रोग्राम विथ .cpp एक्सटेंशन। प्रोग्राम को हम लोग सेव कैसे करेंगे, .cpp एक्सटेंशन लगा के सेव करेंगे। जब भी प्रोग्राम को सेव करेंगे कैसे करेंगे, .cpp एक्सटेंशन लगा करेंगे। जब तक आप .cpp एक्सटेंशन नहीं लगाइएगा आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी प्रोग्राम को सेव करना है .cpp एक्सटेंशन लगा के सेव करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग स्टेप 5 में, स्टेप 6 में हम लोग क्लिक बिल्ड एंड रन, क्या क्लिक करेंगे हम लोग, बिल्ड एंड रन। या इसका शॉर्टकट कमांड होता है F8, क्या होता है इसका शॉर्टकट कमांड, नहीं F9 हो, सॉरी, क्या होता है इसका शॉर्टकट कमांड, इसका शॉर्टकट कमांड होता है F9, या तो F9 दबाइएगा तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेप है बाबू, सारा स्टेप है हम लोग कोड ब्लॉक में कैसे प्रोग्राम को रन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट मारिए या कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल को ध्यान से देखिएगा, फोकस यहाँ रहना चाहिए, पूरा बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे फोकस गड़बड़ाएगा नहीं रन कर पाइएगा आप प्रोग्राम, ठीक है। आइए ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखोगे ध्यान से रे, दिख रहा है कैमरा में हम, ठीक है।
यहाँ जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे कोड ब्लॉक। क्या सर्च करेंगे? सर्च में कोड ब्लॉक सर्च करेंगे और इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोड ब्लॉक हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए खूबसूरती के साथ ओपन होता है। कोड ब्लॉक बड़ा पसंदीदा, मतलब बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मज़ा आता है इसमें कोडिंग करने में। फील आएगा आपको कि हाँ कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं। इसमें नहीं करेगा तो फील ही नहीं होगा। ठीक है ना। ये देखिए कितना अच्छा ओपन हुआ है, इसका लोगो बड़ा अट्रैक्टिव है। ठीक, इसके बाद पहला स्टेप कोड ब्लॉक को ऑन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या लिखवाए थे? फाइल में क्लिक करेंगे। तीसरा स्टेप न्यू पर क्लिक करेंगे। चौथा स्टेप एम्प्टी फाइल पर क्लिक कर देंगे। हो गया, 4 स्टेप हो गया बाबू। अब 5वां स्टेप लिखाएं कि प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? हैश इंक्लूड। क्या लिखेंगे प्रोग्राम में? थोड़ा और जूम कर देते हैं आप लोगों को। क्या लिखेंगे प्रोग्राम में? हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, एंगल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? IO स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD, यूजिंग नेम SPACE STD। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इंट मेन में क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। और इसके अंदर बाबू जो भी प्रोग्राम लिखना है करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे। मेन फंक्शन बना दिए हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सी आउटपुट करने के लिए माई फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद माई फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग रखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इसको मैंने 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग पहला वीडियो देखिए, फिर अभी शुरुआत में भी मैंने इस कोड को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ करेंगे रिटर्न 0 और लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन सब जगह लगाएंगे जहाँ जहाँ छूटा होगा। बिना सेमीकोलन को प्रोग्राम रन नहीं होगा, बिना सेमीकोलन को करिएगा तो एरर फेंक देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे? सेव करने के लिए जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद सेव फाइल का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सेव करने का ऑप्शन दे रहा है हमको। ठीक है, यहाँ पर सेव मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम का नाम देंगे और .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ तो ONLINE ऑनलाइन नाम दे देता हूँ और .cpp लगाना अति आवश्यक है। यहाँ देखिए .cpp लगाए हैं बाबू। अगर ये नहीं लगाते हैं आप सेव करते समय तो ये आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। CPP का मतलब था C++। इसी से जो कंप्यूटर जानता है कि ये C++ का आपका प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे हम लोग। ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है सेव हो गया। रन करने के लिए मैंने आपको दबाया, शॉर्टकट कमांड मारेंगे F9। क्या दबाएंगे हम लोग? F9। तो मैं कीबोर्ड से भी दबाने जा रहा हूँ F9। अगर कीबोर्ड में F9 नहीं आप देख पा रहे तो यहाँ पर बिल्ड का ऑप्शन है, बिल्ड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे बिल्ड एंड रन दिख रहा है। यहाँ बिल्ड एंड रन शॉर्टकट कमांड F9 यहाँ भी दाब सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा रन और दोनों साथ साथ में। ठीक है, तो मैं यहीं से आपको करके दिखा देता हूँ। आउटपुट क्या आएगा? माई फर्स्ट प्रोग्राम। देखिए आउटपुट आ गया बाबू, माई फर्स्ट प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ बाबू कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ में कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। तो अच्छा कमेंट थोड़ा हमको बढ़िया लगना चाहिए। ठीक है कि सर बहुत बढ़िया, अपने मन से कमेंट करो। ठीक, तो देखो बाबू प्रोग्राम रन भी हो गया है। इधर